हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज आगे 1.2 तक तो हमने कर लिया था सेट थ्योरी में। आगे हमारी 1.3 एक्सरसाइज है जिसमें पहली डेफिनेशन क्या दी हुई है, सबसेट। सब सेट का सब पार्ट, मतलब हमें सेट में से ही निकाला गया जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। इस सेट A is said to be subset of another set B। मान लो A और B कोई दो सेट दिए हुए हैं। A is said to be subset of, A को B का सबसेट कब कहेंगे, जब if every element of A is also an element of B। A का हर एक एलिमेंट अगर B का एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे, A is a subset of B। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, A, C का साइन है, कंटेनमेंट का साइन बोलते हैं इसको, कंटेन। A कंटेन्ड इन B। A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या मतलब है कि अगर हर एक एलिमेंट, अगर A स्मॉल a कैपिटल A में है तो A यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसमें, B में। अगर हर एक एलिमेंट A का अगर हमारे पास B में है तो उसको हम क्या कहेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है एक एग्जांपल, A सेट और B सेट। अब ध्यान से देखिए, क्या A का हर एक एलिमेंट B में है। पहला देखते हैं, 1 है, 2 है, 5 है। तो 1 2 5 A का हर एक एलिमेंट किसमें है, B में है। तो हम कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। आगे क्या है, दो बातें ध्यान रखनी है कि एवरी सेट A इज इटसेल्फ सबसेट। मतलब हमारे पास क्या है, हर एक सेट अपना तो सबसेट होता ही है, क्योंकि हर एक A का हर एक एलिमेंट A में तो है ही है। तो A इज अ सबसेट ऑफ A। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वो हर एक प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट। तो एम्प्टी इज सबसेट ऑफ एनी सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, जब A और B दो सेट लें, A कंटेन तो हो B में लेकिन A B के बराबर ना हो, तो A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और B को हम क्या कहते हैं, A का सुपर सेट। मतलब अगर हम यहाँ कहें A कंटेन्ड इन B तो हम कहते हैं A सबसेट है किसका, B का। और अगर हम ऐसे कहें B ऐसे डाल दें तो B सुपर सेट है किसका, A का। B क्या है, सुपर सेट है किसका, A का। आगे देखिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया हमने 1 2 5, ये पिछले वाला लिया था हमने, 1 2 3 5। तो यहाँ से क्या है, 1 2 5, A और B दोनों बराबर नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। आगे क्या है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर कंटेन होता है किसमें, होल नंबर्स में। प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, और परिमेय क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो नेचुरल होल नंबर कंटेन्ड इन इंटीजर्स, इंटीजर कंटेन इन रैशनल्स, एंड रैशनल किसमें कंटेन होता है हमारे पास, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि नेचुरल सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट होता है हमारे पास किसका, रैशनल नंबर्स के कलेक्शन का। और द सेट ऑफ रैशनल नंबर कंटेन है किसमें, सबसेट होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास सबसेट किया। अब उसके बाद क्या है, इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे पास, आपको पहचानना कैसे है कि ये इंटरवल है। पहले तो A और B दोनों रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। A और B दोनों क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। A हमेशा छोटा होना चाहिए B से, A इज लेस देन B। और ये सेट है क्या हमारे पास, A और B के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये मान लीजिए आपकी रियल लाइन है, ये A ये B, तो A और B के बीच में आने वाले जितने भी हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटरवल। अगर A और B भी शामिल हो जाएं
अगर ए और बी शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो उसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर वो इंक्लूड हो जाएं तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। मतलब ए और बी दोनों आ जाएं तो उसे बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी ना आए, और क्लोज इंटरवल जिसमें ए और बी आ जाएं। और ये होते हैं सेमी क्लोज्ड, मतलब एक तरफ से बंद है और एक तरफ से क्या है, ओपन है। एक तरफ से बंद है और एक तरफ से ओपन है। यहाँ पर क्लोज्ड एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज्ड। मतलब जिस साइड आपको ये ब्रैकेट दिखे तो हमें वहां पर ए को शामिल करना है। जैसे यहाँ पर यहाँ क्लोज ब्रैकेट है ए, तो ए इंक्लूड होगा। यहाँ बी पर है जैसे बी, तो यहाँ बी पर ओपन है तो बी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अगर इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएं, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि वो रियल नंबर आते हैं जो इन दोनों के बीच में है, ए और बी शामिल नहीं होंगे। क्लोज में ए और बी और सारे ये रियल नंबर्स। ए से क्लोज और बी से ओपन, तो ए शामिल होगा, ए और बी के बीच वाले जितने भी हैं वो शामिल होंगे, लेकिन बी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे बी शामिल हो जाएगा, ए शामिल नहीं हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें बताना है, देखिए क्या दिया हुआ है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल कंटेन्ड और नॉट कंटेन, मतलब सबसेट है या नहीं है। जैसे अब देखिए पहला है हमारे पास यहाँ पर 2, 3, 4, क्या 2, 3, 4 इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये इसका क्या है, सबसेट है, कंटेन है। अब जैसे यहाँ पर है ए बी सी, यहाँ क्या है बी सी और डी, तो यहाँ ए बी सी, ए नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगर हम यहाँ पर कहें x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल, हमारे स्कूल में जितने +1 क्लास में बच्चे हैं, क्या वो पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, यस हैं, तो क्या आ जाएगा, कंटेन्ड है ये हमारे पास। आगे क्या है, x इज ए इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल्स क्या होती हैं हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। क्या त्रिभुज की कलेक्शन में जाएंगी वो ट्रायंगल्स की, यस जाएंगी, तो ये उसका सबसेट है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज त्रिभुज तो है ही है, तो ये इसमें कंटेन हो जाएगी। ट्रू फॉल्स बताने दे, क्या ए बी कंटेन नहीं है बी सी ए में, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो यहाँ आना चाहिए था कंटेन करता है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। ए और ई क्या वोवल्स हैं हमारे पास, यस हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे इनको। अब हमें ये बताना था, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, क्या ये इंटरवल है, इंटरवल में लिखना है, सॉरी। अब क्या दिया हुआ है, वो x, वो रियल नंबर जो -4 से बड़े हैं, 6 से छोटे हैं और 6 के बराबर हैं। तो देखिए 6 शामिल है इसमें, लेकिन -4 इसमें शामिल नहीं है। तो जो शामिल होता है उसको तो हम क्या करते हैं, क्लोज, और जो शामिल नहीं होता उसको क्या करते हैं हम, ओपन। तो आ जाएगा -4 से लेके 6 तक के, -4 से लेके 6 तक के, जिसमें 4 हमने नहीं लेना लेकिन 6 लेना, तो ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरवल। तो ऐसे यहाँ पर -12 से -10 के बीच में -12 और -10 नहीं लेने, तो दोनों ओपन आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास 0 शामिल करना है, इंक्लूड करना है, लेकिन 7 इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज। सिमिलरली ये दोनों इंक्लूड करने हैं, 3 भी 4 भी, और 3 और 4 के बीच में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। तो ये हमने क्लोज्ड इंटरवल तक पढ़ लिया।